इसीलिए कहते हैं कि जब भी भगवान को भोग लगाया जाए तो घंटी जरूर बजाना चाहिए। घंटी के ऊपर में एक कुछ मूर्ति जैसा बना रहता है, घंटी क्या है? बोलो भाई, घंटी तो सबके घर में है ना, घंटी सबके घर में बजाने वाला हाथ वाला जो घंटी आता है सबके घर में है। वो घंटी के ऊपर में क्या बना रहता है? एक मूर्ति जैसा कुछ बना रहता है, क्या है? गरुड़ जी। कौन है? गरुड़ जी। जब भगवान भोजन करते थे ना तो गरुड़ जी अपने पंख को हवा, उनके जो पंख जो सूर निकलती थी, भगवान को बड़ा आनंद आता था भोजन करके। अब आज तो गरुड़ जी मिलेंगे, इसलिए उसके बदला घंटी बनाया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मेरे को भोग लगाना है तो घंटी बजाना जरूरी है। बिना तुलसी पत्र के, बिना घंटी के, बिना शंख के भगवान कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करते। कई जन्म में तो मजबूरी में भगवान ने भोग लगाते थे, ऐसे बनाए लेखा तो नौकर का न उसमें जल घुमाना है, न तुलसी पत्र डालना है। वास्तविक में भोग लगाने का नियम क्या है? जब भोग लगाया जाए तो भोग को रखकर तुलसी पत्र डालकर आचमन करके पर्दा लगाया जाता है। पर्दा लगा करके घंटी शंख बजाई जाती है। कम से कम 5 मिनट तक पर्दा को बंद रहने दिए जाना चाहिए, उसके बाद खोलना चाहिए। भोग लगाने का तरीका ऐसी भोग लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि थाली में निकाले और रख दिए लेखा, ऐसा नहीं। बिना तुलसी पत्र के, बिना जल आचमन के, बिना घंटी शंख के मेरे गोविंद कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। स्वयं कथा में लिखा है ना, घंटी बजने लगी ना, इसीलिए बजने लगी क्योंकि भगवान ने भोग ग्रहण किया। अब जैसे घंटी बजने लगी है तो गोपी ने आकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गोकुल की गोपियों का नियम तो हमेशा घूंघट लगा कर रखती थी, जैसे आप लोग सिर में लगा कर रखते हैं। पुराने समय में तो पूरा यहाँ तक रहता है, कोनो देखे नहीं सकल जैसे गोरिया है करिया है। अब पहली तो बिना देख के बिहाव हुआ है, पहली तो फोटो वोटो कुछ नहीं थी। आजकल तो आमने सामने बैठ के बिहाव होता है, बोले 2-3 महीना में कहो मिलता है, नमो नमो हो जाता है। कैसे? सही बात है। पहली जमाना में गुड़ मिलत रही से ना पूछो ना कहानी, एक दूसरे से देखत रही से। अब कई साल के अंतर रहे, 10-15 साल के अंतर रहे। आजकल तो लड़की बड़े हो जाते, लड़का छोटे हो जाते, ऐसे समस्या हो गई। अब 2-3 महीना में गोविंद आए नमो नमो, आमने सामने बैठ के कुछ छाते तो बोले बात करते हैं। फिर अब पहले जमाने में तो सब कुछ था ही नहीं, फिर भी कितना सुंदर जीवन चलता था, कितना अच्छा जीवन चलता था। वो गोकुल की गोपियां जो है घूंघट लगा कर रखती थी। अब भगवान को पकड़ ली उस गोपी ने और कहाँ लेकर जाती है? यशोदा मैया के पास। आज रंगे हाथ मुझे पकड़ी हो कन्हैया, चल। तेरी मैया को विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे घर में आकर के दूध दही की चोरी करता है, चल। सबूत और गवाह, क्योंकि भगवान के फोटो में दूध दही लगे हुए, पूरे सबूत और गवाह के साथ में गोपी जो है लेकर के जाती है मैया के पास। लेकिन उसी समय क्या होता है, रास्ते में उस गोपी का देवर आ जाता है जो परदेश गया था घूमने, और उसी दिन वापस आया। अब भाभी और देवर में बढ़िया बातचीत चलती रहती है, बड़ा प्रेम होता है भाभी और देवर में। अब जब भाभी और देवर में बातचीत होता रहता है तो भगवान सोचते हैं कि यही एक मौका है उंगली छुड़ा करके भागने का, क्योंकि गोपी पकड़ी तो है कन्हैया को, लेकिन बात में व्यस्त हो गई वो अपने देवर के साथ। अब वहीं पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। भगवान ने क्या किया, उस गोपी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, और ये जो छोटा सा बच्चा खेल रहा था ना, उसके उंगली को गोपी के हाथ में पकड़ा। भगवान को पूछते हुए चले गए मैया के पास। अब वो गोपी बड़े गर्व के साथ जाती है कि आज कन्हैया की शिकायत करूंगी, हाथ में पकड़े हुए।
वो कन्हैया है ही नहीं के काका सिखाया, ये तो भाग के मौका था। अब वो बच्चे को लेकर के चली जाती है, आवाज लगा के, अरे मैया देख, तुझे हमारी बात पे विश्वास नहीं था ना, देख आज तेरे कन्हैया को मैं लेकर के आई हूँ, रंगे हाथ पकड़ करके देख। अब मैया जब बाहर निकलती है, देखती है तो सोचती है गोपी पागल वागल होगी, थोड़ा ब्रेक माइंड है, न जाने किसके बच्चे को लेकर आ गई हो मेरा लाला। कहते हैं मैया कहते, अरे पहले घूंघट तो उठा, अरे गोपी पहले घूंघट तो उठा। और जैसी गोपी घूंघट उठा करके देखती है तो कन्हैया की जगह कोई और। अब बेचारी कन्हैया फरार है, कैसे करिए, वो तो जेल काम से आए, इसके काम तो हो भी नहीं। अब भगवान जो है मैया के पीछे से उस गोपी को अंगूठा दिखाते हैं, अरे तू खिलाड़ी है तो मैं भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए हम सभी माखन चोरी लीला में सम्मिलित होंगे। झांकी होगी भगवान की तो ले आइए माखन चोरी लीला की, हम सभी भगवान की माखन चोरी लीला में सम्मिलित होंगे। आइए दौड़ी ओलानों में तेरे घर आए, दौड़ी ओलानों में तेरे घर
ग्वाल कन्हैया गोवाल जय हो बोले बाबा प्यारे लाल की जय हो। बोले बाबा प्यारे लाल की जय हो। बोल सच्चे दरबार की बोले हरे कृष्ण हरे की सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा चुप ले गया सावरा
मटकी फोड़ेंगे सभी ताली बजाएंगे, जैसे फोड़ेंगे मटकी तो सभी तालियां बजाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। एक हाथ से पकड़ी ना मटकी ऊपर तब तो फूटेगा। सब खाबो पी के देखा थे काहे मटका के अंदर बिहारी लाल की जय। सभी तालियां बजाएंगे एक बार। भगवान के बिहारी लाल की, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। सभी अपने स्थान पर जाएंगे, भगवान को ले जाइए, भगवान को ले जाइए और सभी अपने स्थान पर जाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या बोलना पड़ेगा? और थोड़ा जोर से, और एक बार ताली बजा दीजिए अपनी। बड़ी सुंदर कथा भगवान की माखन चोरी, बड़ी आनंदमयी कथा भगवान की माखन चोरी। एक दिन की बात है, जब मैया गोद में लाला को सुलाकर के दूध पिला रहे हैं। सभी अपने स्थान में बढ़ जाएंगे, सभी अपने स्थान बढ़ जाएंगे। आगे कथा करनी है, सभी अपने स्थान में जोर से बढ़ जाइए। झांकी को ले जाइए घर, बार बार सुनाइए। मैया जो है लाला को अपनी गोद में बिठा करके दूध पिला रही है। उसी समय मैया दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखी हुई, और जब दूध को रखी हुई थी गर्म करने के लिए चूल्हे पर, मैया को याद नहीं था क्योंकि तो मैया लाला को दूध पिला रही। भगवान ने अपने देव को आदेश दे दिया अपना ताप बढ़ाओ। जैसे अग्निदेव ने ताप बढ़ाया तो दूध के जलने की दुर्गंध आने लगी। मैया को याद आया, अरे मैंने तो चूल्हे में दूध रखा था। तुरंत ही भगवान को पृथ्वी पर पटक दिया और दूध देखने चली गई। भगवान कहते हैं कि मैया तूने उस दूध के लिए मुझे पृथ्वी पर पटक दिया। वैसे तो भगवान को क्रोध आ जाए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान ने ये लीला ब्रह्मांड नहीं बल्कि भांड को नष्ट करने के लिए, भांड जिसे मटका कहते हैं। भगवान को थोड़ा क्रोध आया कि मैया ने उस दूध के लिए मुझे जमीन पर पटक दिया और दूध देखने चली गई। उसी समय भगवान ने एक डंडी लेकर के, एक सूती लेकर के, जितने भी वहां पर मटकी थी सबको भगवान फोड़ने लगे। क्रोध में आकर जितने भी मटकी सबको फोड़। मैया ने देखा, मैया को भी क्रोध आ गया, अरे कन्हैया तू ये मटकियां क्यों फोड़ रहा है? अब जो है मैया एक सूती लेकर के भगवान को दौड़ाने लगी। वो गोपियां सही कहती थी तो उनके घर में जाकर के सचमुच तो दूध दही की चोरी करता था। अब मुझे समझ में आया, भगवान जब पूरी मटकी को फोड़ रहे थे, मैया को क्रोध आया। मैया ने सूती लेकर के भगवान को दौड़ाना प्रारंभ किया। रुक जा, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, रुक जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे भाग रही। भगवान ने देखा कि मैया थक गई है, मैया के शरीर में पसीने आ रहे हैं। भगवान ने अपने आप को मैया को सौंप दिया, ले मैया मुझे पकड़ लिया। वैसे तो मेरे भक्त ही मुझे पकड़ पाते हैं, लेकिन तू तो मेरी मैया है, मैं अपने आप तुझे सौंप देता हूँ। आज मैया ने भगवान को उखल से लगाकर रस्सी से बांधा चाचा, और जब उखल से लगा करके रस्सी से बांधती थी उस समय 2 अंगुल ज्यादा की कम, ज्यादा की कम 2 अंगुल कम पड़ जाती। क्यों 2 अंगुल कम क्यों?
क्योंकि जीव को भगवान के पास पहुंचने के लिए केवल 2 अंगुल की दूरी है, केवल 2 अंगुल। मैया थक गई, पूरी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन 2 अंगुल की दूरी खत्म नहीं हुई। भगवान फिर सोचते हैं कि मैया फिर थक गई है, इसलिए आज भगवान जो है उखल से बंद कर। अब देखिए भगवान ने कितनी सुंदर लीला की है। नंद भवन के बाहर टहरी में 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के। कौन से वृक्ष थे? नंद भवन के बाहर टहरी में यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। आज भगवान उखल सहित धीरे धीरे टहरी के बाहर जाते हैं। दोनों वृक्ष के बीचों बीच भगवान खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के जो उखल थी, उस उखल को पेड़ के बीचों बीच फंसा देते हैं भगवान, और जैसे ही सामने की तरफ धक्का मारते हैं, वो दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरती है दोनों वृक्ष से 2 राजकुमार प्रकट होते हैं, जिनका नाम है नल कुंवर और मणिग्री। ये कौन है? ये दोनों जो है कुबेर के पुत्र हैं। ये दोनों किसके पुत्र हैं? कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्री। ये श्राप के कारण जो है वृक्ष बने थे। किसके श्राप के कारण? नारद जी के श्राप के कारण। ये दोनों जो है सरोवर में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा करते इन्होंने नारद जी को देखा, लेकिन नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। लेकिन नारद जी ने यह भी कहा कि जब द्वापर युग में भगवान अवतार लेकर के आएंगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान ने नल कुंवर और मणिग्री का उद्धार कर दिया है। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसके बाद भगवान धीरे धीरे जब बड़े हो गए, आप सबको पता है ना कि भगवान जो है गाय चराते थे। भगवान गाय चराते थे कि नहीं चराते थे भगवान? क्योंकि भगवान जो है यादव कुल में प्रकट होकर के आए थे, यादव कुल में उत्पन्न हुए थे, यादव थे। और आप लोग जानते हैं कि यादव लोग जो है दूध दुहने का, गाय रखने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि भगवान ने कौन सी तिथि में गाय चराना प्रारंभ किया है? वह कौन सी तिथि थी जब भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया था? किसे पता है? पता है किसी को? हम सब वो त्योहार को मनाते हैं। कार्तिक के महीने में हम सब वो त्योहार को मनाते हैं। क्या? दिवाली। दिवाली दिवाली और गाय चराने से क्या ताल्लुक आता है? कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी कौन सा त्योहार आता है? उसे सब मनाते होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता। कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी को हम गोपा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं। मना था कि नहीं मनावा गोपा अष्टमी के त्योहार? तो किसी चुपचाप बैठे नहीं जाने। और गोपा अष्टमी का त्योहार हम किस लिए मनाते हैं? क्योंकि भगवान ने इसी दिन से गाय चराना प्रारंभ किया था, इसलिए हम सब गोपाष्टमी का त्योहार मनाते हैं। और आप सबको पता है कि भगवान गाय से कितना प्रेम करते थे, लेकिन आज उसी गौ माता की कितनी दुर्दशा है। आप सबको पता है ना कि गाय को काटा जा रहा है, गाय को मारा जा रहा है, यहाँ तक कि विदेश में लोग जो है गाय के मांस को खाते हैं। भगवान द्वापर में गाय के रखवाला बन करके आए थे, लेकिन गौ माता कहती है कि क्या कलयुग में मेरा कोई रखवाला नहीं? क्या कलयुग में मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं?
आप लोग देखें गाय की आंखों से भी आंसू निकलता है जब उसको पीड़ा होती है। मुझे नहीं बोल नहीं सकती हो, लेकिन जब उसको पीड़ा होती है ना, तकलीफ होती है, तो अपने आंखों से वो उसके आंखों से आंसू बहते हैं। गाय के मांस से चमड़े, जूते, चप्पल बनाए जाते हैं। हम लोग चमड़े के चप्पल, जूते पहनते हैं ना, ये सब गौ के मांस से ही बनाया जाता है। समझ रहे? गाय कोई चमड़े का पर्स रखता है, कोई चमड़े की जूता पहनता है, कोई चमड़े का बेल्ट, ये सब हमारी गौ माता के मांस से बनाया जाता है। और यहाँ तक कि देखा गया है, एक बड़ा सा कुआं होता है, उसमें उबलते हुए गर्म पानी होते हैं और बहुत सारे गाय को ले जाकर के उसमें डाल दिया जाता है। उस गरम खौलते पानी में वो गौ माता मर जाता है। सोचो कितना दर्द होता होगा, कितना कष्ट होता होगा गौ माता को। तो आप में तो भगवान उसकी रक्षा करते थे, गौ माता की रखवाला बन करके आए थे। लेकिन क्या गौ माता कहती है कि क्या इस कलयुग में मेरा कोई रखवाला नहीं है? क्या इस कलयुग में मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है? गाय का बच्चा घर में इंतजार कर रहा है अपनी माँ का कि मेरी माँ कब आएगी, मुझे कब दूध पिलाएगी। लेकिन उस बच्चे को क्या पता कि उसकी माँ को तो मार दिया गया है, वो कहाँ से वापस आएगी। यहाँ पर गाय बोल नहीं सकती, लेकिन गाय की करुण पुकार है। गाय हमसे कहती है, क्या कहती है, बड़े ध्यान से सुनो। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी। दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। गौ माता बोल नहीं पाती, लेकिन क्या कहती है गौ माता हमसे? हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ये गौ माता कहती है, क्या कहती है हमसे? उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। ना हाथ दिया लड़ने को, ना हाथ दिया लड़ने को। हिंदू भी हुआ पराया। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी। दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। और क्या कहती है गौ माता? मैं मां बन दूध पिलाती, तुम मां का मांस पकाते। क्या करती है गौ माता? मैं मां बन दूध पिलाती, तुम मां का मांस पकाते। मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो, मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो, इसका क्यों
बलि चढ़ाते। और एक बड़ी सुंदर बात कही है गौ माता ने, कोई मोहन बन आ जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया, कोई मोहन बन आ जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया, मेरी रक्षा का व्रत लेकर, मेरी रक्षा का व्रत लेकर वो धरा धाम पर आया। गौ हत्या बंद करो तुम, रहने दो वंश निशाने, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी, क्यों दुनिया हुई वीरानी। बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। गौ माता की बोल नहीं पाते, लेकिन उसने हम सबसे ये बड़ी सुंदर बात कही है। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि गौ हत्या रोकी जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इस पृथ्वी से गौ का वंश समाप्त हो जाएगा तो हमारा भी वंश बढ़ना समाप्त हो जाएगा। ये भागवत कहती है कि अगर पृथ्वी से गाय समाप्त हो जाएगी तो हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। हमारा वंश इसीलिए है क्योंकि इस पृथ्वी पर गौ माता है। अगर वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कालिया नाग मर्दन की। कालिया नाग की कथा से यमुना के अंदर रहता था बड़ा विशाल कालिया नाग। आप लोग जानते हैं जो सांप होता है ना, सांप उसके सिर के पास भगवान के पैर के निशान। क्यों? क्योंकि भगवान ने कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ चढ़ के लेकर किया था। सांप को कौन खाता है? गरुड़। सांप को कौन खाता है? गरुड़। लेकिन सांप जो है संशय में था कि मुझे गरुड़ खाएगा तो पूरा सर्प समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि मैंने तेरे मस्तक पर नृत्य किया है, जिससे मेरे चरणों का निशान तेरे मस्तक पर है। अगर इसे एक बार देख लेगा ना मेरा वाहन गरुड़, तो तुझे कभी नहीं खाएगा। इसलिए अब सांप जो है, सांप को गरुड़ नहीं खाता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए हम सब मिलकर के कालिया नाग की कथा में प्रवेश करेंगे। त्रैलोक्य दूषिता कृष्ण 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 हीना विभू तस्या विशुद्ध मंचेन सर्पः तमोदवाशेति। आज भगवान गोपियों के गोप ग्वालों के साथ में यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? गेंद। गोप ग्वालों के साथ। भगवान को तो पता था कि यमुना के अंदर जो है कालिया नाग रहता है, जिसे यमुना जी विषैली हो गई है। ना कोई पीता है, ना कोई नहाता है, ना किसी काम में उपयोग करता है। इसलिए भगवान ने सुंदर लीला की। भगवान ने जानबूझ करके गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। गोप ग्वाल को कहने लगे तुम हमेशा ऐसी चीटिंग करते हो, तुम हमेशा ऐसी जाओ क्या लेके आओ।
भगवान बोले यही तो मैं चाहता था। भगवान कदम के ऊपर चढ़ गए। जैसे कदम के ऊपर चढ़े छलांग लगाने के लिए गोपाल ने कहा कन्हैया नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, हमें गेंद नहीं चाहिए, नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा कि एक बार बोलने के बाद मैं अपने आप की नहीं सुन सकता। एक बार जो मैं कह दिया मतलब कह दिया। अब भगवान ने जो है कदम के पेड़ पर चढ़ गए और छलांग लगा करके यमुना जी के अंदर प्रवेश किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय कालिया नाग खर्राटे मारते हुए यमुना जी के अंदर में सो रहा था। नाग पत्नियां उसको चंवर झुला रही थी। जैसे नाग पत्नियों ने भगवान को देखा तो नाग पत्नियों ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है? क्या कहा नाग पत्नियों ने? कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन तुम्हारो नाम है? कौन तुम्हारो माता पिता है? कौन तुम्हारो धाम है? ये नाग पत्नियां प्रश्न करती है तो भगवान प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? उत्तर दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। नंद यशोदा माता पिता है, और गोकुल हमारो धाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नागपत्नी कहती चले जाओ यहाँ से, अगर हमारे स्वामी जाग गए तो तुम्हें मार देंगे। भगवान कहते नहीं, जाऊंगा तो गेंद लेकर के जाऊंगा। नागपत्नियां बार बार समझाती है, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होते भगवान। अंत में भगवान ने क्या किया? अपने लातों से कालिया नाग के शरीर पर प्रहार कर दिया, और ऐसा प्रहार किया है कि कालिया नाग थन फैलाते हुए खड़ा हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालिया नाग और भगवान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कभी कालिया नाग वार करते थे, कभी भगवान वार करते थे, कभी कालिया नाग कभी भगवान, और अंत में भगवान कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गम 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 डम 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 सम 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 बम बम डम डम गम गम बम बम सम 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 डम 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 गम गम बम बम सम 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 गम बम बम डम डम। भयानक भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया है, और नृत्य करते हुए आज भगवान यमुना जी से बाहर आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया नाग कहता है भगवान मैंने आपको पहचान नहीं पाया। भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके चरणों से मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कृपा करके अपना नृत्य बंद कर दो। भगवान कहते एक शर्त पर नृत्य बंद करूंगा, अगर तू इस यमुना जी को छोड़ करके यहाँ से चला जाए। तो कालिया नाग कहता है चला तो जाऊं भगवान, लेकिन जाऊं तो जाऊं। वो जो आपका वाहन है ना गरुड़, वो तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता। कहीं भी जाऊं हमेशा मेरे पीछे लगे। अगर आपके पास कोई जगह हो तो बता दीजिए मुझे रहने के लिए, जहां मैं आपके वाहन गरुड़ से सुरक्षित रहूं। भगवान ने कहा कि मुझे अब मेरे वाहन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे मस्तक पर नृत्य किया है और तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के निशान है। जब भी मेरा वाहन तुझे देखेगा, मेरे चरणों के निशान को देख लेगा, तो तुझे वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुझे कभी नहीं खाएगा। इसलिए हे कालिया नाग, मैं तुझे रहने के लिए एक उत्तम स्थान बताता हूँ। और कालिया नाग को रहने के लिए भगवान ने उत्तम स्थान बताया। कौन सा? रमणीक द्वीप नाम का एक स्थान है। रमणीक द्वीप नाम के स्थान में तुम पाताल लोक में निवास करोगे। कालिया नाग से कहा भगवान ने, क्या कहा कि रमणीक द्वीप नाम का स्थान है, वहां तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इसीलिए सांप हमेशा जमीन से निकलता है। कहां से निकलता है सांप? हमेशा जमीन से निकलता है, क्योंकि भगवान नहीं उसे रहने के लिए वहां जगह दी है। आज भगवान ने कालिया नाग का भी कल्याण कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। आज बड़े भाव के साथ
2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर हम गिरिराज भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। आप सभी भगवान गिरिराज की झांकी का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे। हरिलाल की जय। सावरे को दिल में सभी तालियों की सेवा देंगे। बसा कर तो देखो, जय हो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। सावरे को दिल में बसा ले, सभी गाएंगे। सावरे को दिल में बसा ले देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। दुनिया से बल को हटा कर तो देखो, दुनिया से बल को हटा कर तो देखो। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, बोले भाग के साथ तालियों की सेवा देंगे सभी।
मन को हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या बोलना पड़ेगा? और थोड़ा जोर से, और एक बार बोलिए, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए हम सभी अब भगवान गिरिराज की कथा में प्रवेश करें, जहाँ भगवान गिरिराज की पूजा की जाएगी। भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं और कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को भगवान धारण करेंगे। और आप सबको पता है ना कि भगवान में 56 भोग लगाए जाते हैं गिरिराज के। 57 क्यों नहीं लगाए जाते? 58 क्यों नहीं लगाए जाते? 60 क्यों नहीं लगाए जाते? 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? पता है कि भगवान गिरिराज जी में 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं? किसी के मन में कोई विचार कि भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। भगवान जब 7 वर्ष के हो गए और 7 दिन तक कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को धारण किए थे। आप सबको पता है ना, ये कनिष्ठिका उंगली है। इस उंगली से भगवान जो है गिरिराज को धारण किए हुए थे। यशोदा मैया भगवान को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? जोर से बोलिए। 8 बार। एक दिन में 8 बार। अब मैया जो है एक दिन में भगवान को 8 बार भोजन कराता है और भगवान जो है 7 दिन तक पर्वत को बिना कुछ खाए पिए धारण किए थे। तो आप सकते हैं 55 56 क्या बात, ताली बजाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन तक अगर उसको किया जाए एक दिन में 8 बार, मतलब 7 दिन का, तो आप सकते 56, इसलिए भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भगवान अपनी लीला कहाँ कर रहे थे? कौन सी स्थान में कर रहे थे अपनी लीला? कहाँ कर रहे थे जी? मथुरा में कर रहे थे, गोकुल में कर रहे थे, कि वृंदावन में अपनी लीला कर रहे हैं भगवान? गोकुल में थे ना। लेकिन आज भगवान ने गोकुल का त्याग कर दिया है, गोकुल को छोड़ दिया भगवान। और भगवान नहीं, जितने भी गोप ग्वाल हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गाय बंदर, सबने गोकुल का त्याग कर दिया। क्योंकि बाबा क्या सोचते हैं कि रात दिन कोई ना कोई राक्षस मेरे लाला को मारने आता है, कोई ना कोई पहुंच ही जाता है मारने के लिए। इसलिए ऐसे जगह में रहा जाए कि यहाँ कोई ना आए। तो गोकुल का त्याग कर दिया और कहाँ जाकर के बस गए? कहाँ जाकर के बसे हैं? मथुरा। कहाँ? वृंदावन। क्या बात, ताली बजाइए। बोली वृंदावन धाम की। वृंदावन में आप सबको पता है ना कि वृंदावन में कौन है? बाके बिहारी, साक्षात बाके बिहारी है वृंदावन। वृंदावन की महिमा जानते हैं? शाम को 7 बजे पर्दा लगा दिया जाता है, सुबह 7 बजे तक नहीं खुलता। भगवान का जो पर्दा है, शाम को जो 7 बजे पर्दा लगाया जाता है, वो सुबह 7 बजे तक नहीं खुलता, क्योंकि भगवान जो है रास करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? रास करने। एक बार वहाँ एक पुजारी 7 बजे से पहले ही सुबेरे पर्दा को खोल दिया, भगवान की मूर्ति का तुरंत अटैक आकर गोविंद आएगा भगवान। ये वहाँ की बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सबने गोकुल का त्याग किया है और गोकुल का त्याग करके आज सभी वृंदावन में आकर बस गए। अब भगवान की जितनी भी आगे की लीला होगी अब वृंदावन धाम में होगी। बोली वृंदावन धाम की। परजन्यो भगवान निद्रो मेघास्त्यामूर्तयः
ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। आज जब वृंदावन में आकर के सभी बस गए तो भगवान ने क्या देखा कि गोपियों के घर में बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं। कोई पूरी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है। सुंदर सुंदर गोपियों के घर में व्यंजन बनाए जा रहे हैं। एक हाथ में पूजा की थाली थी और एक हाथ में सुंदर सुंदर व्यंजन थे, वही 56 भोग थे। भगवान ने कहा कि बाबा आज कुछ त्योहार है क्या? आज सभी के घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं, पूजा की थाली तैयारी की गई है, आज कुछ त्योहार है। बाबा ने कहा नहीं नहीं, कुछ त्योहार नहीं है, आज हम इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। किसकी पूजा करने? इंद्र की। भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों? तो बाबा कहते हैं कि भैया इंद्र जब प्रसन्न होता है तो वर्षा कराता है, और जब वर्षा कराता है तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो खाने के लिए अच्छा मिलता है, इसलिए हम प्रसन्न करने के लिए इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं। बाबा ने कहा कि धीरे से बोलो, दीवारे की धीरे से बोलो, दीवार की भी नहीं लाना। ऐसी बात मत करो। अगर कहीं इंद्र देवता क्रोधित हो गए तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। इंद्र की पूजा करने दो। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आज के बाद से इंद्र की पूजा बंद, क्योंकि इंद्र को अपने आप में बहुत घमंड था, और इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने ये गिरिराज की लीला रची थी, केवल इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। क्योंकि इंद्र समझता था कि मैं ही संसार में, भगवान भूल गया था कि संसार का पालन करने वाला मेरे बाप है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं, बल्कि आज के बाद गिरिराज पर्वत। वो गिरिराज पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है भैया, वो गिरिराज जो है साक्षात परमपिता परमात्मा है, भगवान का एक अंश उस गिरिराज पर्वत में है, इसलिए हम गिरिराज की पूजा करते हैं। कभी आप जाएंगे ना गोवर्धन तो वहाँ गिरिराज के साथ उसकी परिक्रमा होती है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा क्यों गए हो कभी गोवर्धन? कितने लोग गए हो? कभी जाइए तो वहाँ गिरिराज पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा है, परिक्रमा होती है। दूध चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाई जाती है, पूजा किया जाता है, क्योंकि साक्षात वो भगवान है, परमात्मा का अंश है। बाबा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो गिरिराज, चलिए आज के बाद गिरिराज की पूजा। भगवान जो सभी गोपियों को लेकर के चले जाते हैं गिरिराज पर्वत के पास। अब कैसी पूजा होती है गिरिराज की? सबसे पहले गोपियां जो है इसमें जल चढ़ाती है गिरिराज में। जल चढ़ाने के बाद दूध, दही, घी, मधुरा, शक्कर, पंचामृत सब चढ़ाती है, धूप दीप दिखाती है गिरिराज को, और उसी गिरिराज में 56 भोग लगाए जाते हैं। कितने भोग? 56 भोग। अब जब इंद्र देखता है कि ये लोग मेरी पूजा करने को छोड़ के उस मामूली बालक के कहने पर, क्योंकि वो तो जब घमंड में इंसान होता है तो पता नहीं चलता कौन भगवान है और कौन इंसान है। अब भगवान को मामूली इंसान, मामूली बालक समझ रहा है, वो कहता है कि मेरी पूजा करने को छोड़ करके आज ये लोग मामूली बालक के कहने पर इस पत्थर की पूजा करते हैं, गिरिराज की पूजा करते हैं। आज इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया और इंद्र ने क्रोध में आकर के खूब वर्षा कराना प्रारंभ कर दिया। बिजली कड़कने लगी, ओले गिरने लगे, आंधी तूफान आ गया, खूब वर्षा होने लगी, खूब वर्षा। और जब वर्षा होना प्रारंभ हुआ तब कहने लगे कन्हैया कन्हैया अब क्या होगा? इंद्र तो क्रोध में आ गया, अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम नहीं बच जाएंगे। हमने तो पहले कहा था कि इंद्र की पूजा करो, लेकिन तुमने नहीं माना, अब तो हम नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने कहा कि शांत रहो, सब व्यवस्था हो जाए। और जब खूब वर्षा वह इंद्र करा रहा था, उसी समय आज मेरे गोविंद, आज मेरे परमपिता परमात्मा जो 7 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। और 7 वर्ष के आज गोविंद उस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज को धारण करते हैं और कहते हैं
कि सभी इस पर्वत के अंदर आ जाओ। गाय बंदर गो गोवाल गोपियां सबको अंदर में बुला लेते हैं। वासुकी नाग को आज्ञा देते हैं कि चारों तरफ से लपेट लो इस पर्वत को, ताकि वर्षा का भाग अंदर ना आए। वासुकी नाग को चारों तरफ से लपेट देता है वह पर्वत को, लेकिन वर्षा इतनी होती है कि वर्षा का कुछ भाग जो है वासुकी नाग भी नहीं रोक पाता और वर्षा की कुछ बूंदें जो है अंदर आने लगती है अंदर। भगवान सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो भगवान जो है अगस्त मुनि को वर्षा के जल को पीने का आदेश देते हैं। क्यों? त्रेता युग में मां सीता को ब्राह्मण भोजन कराने की इच्छा हुई, तो राम जी ने अगस्त मुनि को ब्राह्मण भोजन कराने के लिए नियुक्त किया। और जब अगस्त मुनि ने भोजन कर लिया तो अगस्त मुनि ने पीने के लिए पानी मांगा, तो भगवान राम ने कहा कि अभी आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, जब मैं द्वापर युग में अवतार लेकर आऊंगा और जब इंद्र वर्षा कराएगा तो उसी वर्षा के जल को पी करके आप अपनी प्यास बुझा लेना। तो आज अगस्त मुनि आए हैं और अगस्त मुनि ने सारे के सारे वर्षा के जल को ग्रहण कर लिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 7 वर्ष के बालक, 7 कोस का पर्वत और 7 दिन तक भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में उस गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा है। बोले बाके बिहारी लाल की। कनिष्ठिका उंगली में गोपाल कहते हैं कन्हैया आप थक गए होंगे तो कुछ डंडा से सहारा दे दे क्या? भगवान कहते हैं ठीक है। जैसे ही हाथ को हटाते हैं वो पर्वत नीचे आने लगती है। गोपाल कहते हैं कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ, ये तो हमारे बस की नहीं है, इसे आप ही संभालो। आज इंद्र को ये पता चल जाता है कि जो 7 कोस के पर्वत को उठाने वाला है ये कोई मामूली बालक नहीं है, बल्कि ये तो परमपिता परमात्मा। इंद्र भगवान से क्षमा याचना करता है, क्षमा कर दो कन्हैया, क्षमा कर दो। भगवान कहते तुझे अपने आप पर बहुत घमंड था ना, इसी घमंड को दूर करने के लिए मैंने तेरे लिए पावन लीला रची थी। अब कृपा करके इस वर्षा को बंद कर दे। भगवान के आदेश के अनुसार इंद्र ने वर्षा को बंद किया है। जैसे ही वर्षा बंद हुई है तो जिस स्थान पर वह पर्वत स्थापित थी, आज मेरे गोविंद ने उस गिरिराज पर्वत को वही स्थापित कर दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन गोप वालों के मन में एक प्रश्न था, भाई माखन मिश्री तुम भी खाते हो हम भी खाते हैं, लेकिन तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई? हमने भी सहारा देने को सोचा लेकिन हमारी ताकत नहीं लगी, लेकिन तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई? तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, हम कहते हैं कछु माखन से बल बढ़ो। भगवान क्या कहते हैं? कछु माखन से बल बढ़ो, कछु कोप करे सहाय, और राधा जो की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। भगवान कहते हैं गोप वालों से, एक तो कुछ माखन मिश्री की ताकत है, कुछ दूध दही खाया था उसका थोड़ा ताकत है, लेकिन कमाल तो तब हुआ कि जब मेरी स्वामिनी राधा रानी ने उस पर्वत को अपनी तिरछी नजरों से ऊपर की ओर देखा तो ये पर्वत अपने आप खड़ा हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान की झांकी ले आएंगे और गिरिराज पर्वत भी ले आएंगे। जो भी गिरिराज में पूजा करना चाहते हैं, जो भी चढ़ाना चाहते हैं, आपके सामने रहेगी गिरिराज पर्वत, आप उसमें चढ़ा सकते हैं। भोले बाके बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। कल जो है भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह है और सबको पता है कि शादी में जो है दहेज दी जाती है। क्या दी जाती है? LED टीवी, कूलर, फ्रिज, कार। डॉक्टर साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। वॉशिंग मशीन। भाई आप अपने बेटा बेटी की शादी में देते हो कि नहीं? तो कल यहाँ वही काम करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भाई कल आपकी बेटी की शादी रुक्मिणी मैया की, तो दहेज देना तो बनता है ना?
जो आपकी इच्छा अब लेकर के जरूर आए भगवान के लिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। एक बार ताली बजाएंगे भगवान के लिए। देखिए भगवान किस तरह से कनिष्ठिका उंगली से पर्वत को धारण करके रखते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी गिरिराज की पूजा में सम्मिलित होंगे, सभी बड़े भाव के साथ त्रैलोक्य लक्ष्मी की सेवा देंगे। अब पर्वत को ना यहाँ कुर्सी के ऊपर में रख दीजिए, यहाँ सामने में पर्वत को कुर्सी के ऊपर। जिनको पूजा करनी होगी भगवान को बैठा दीजिए उसमें, जिनको पूजा करनी होगी आगे पूजा करेंगे। बोले बाबा बिहारी लाल की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। सभी कुर्सी को पीछे कर दीजिए और पीछे करके सभी सामने आ जाए बड़े भाव के साथ, तालियों के साथ सभी झूमते हुए सभी खड़े हो जाए अपनी जगह में। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। तेरे माथे मुकुट विराजे हो, तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। सभी कुर्सी को पीछे कर दीजिए, सामने आ जाइए सभी। तालियों की सेवा देते हुए बड़े भाव के साथ। तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जो जो पूजा करना चाहते हैं आकर के पूजा कर सकते हैं भगवान गिरिराज की। तालियां बजती रहनी चाहिए। तेरे कानों में कुंडल चमक रहो, तेरे कानों में कुंडल महाराज
सबकी इच्छा है ना, होना चाहिए ना। 2-3 दिन का और है, जितना आनंद लेना है ले सकते हैं। आइए बड़े भाव के साथ सभी नृत्य करेंगे, बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए। जरा ज्योति जला दे, जय हो मेरा सांवला, तू जरा दिल से बुला के दे। भैया लोग भी सभी नृत्य करेंगे खड़े होकर के। भगवान के सामने कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए, बड़े भाव के साथ भैया लोग भी। से
तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा तेरी मूर्ति मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा तेरी मूर्ति मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं
है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या है यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरी नाम करती है, तुझसे क्या है यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम करती है, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
सहस्रयोजनेन अवधर्माशितनमसि आचमन कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषु सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत आतिथ्यं समर्पयामि। आप सभी लोग पुष्पांजलि हो जाने के बाद भगवान का प्रसाद लेकर ही जाएंगे घर। बिना प्रसाद लिए बगैर किसी को नहीं जाना है। चलिए अक्षत पुष्प हाथ पकड़ लीजिए, पुष्पांजलि करना है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शिवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नागजातिकरबीलरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपना अक्षत पुष्प भगवान को अर्पण कर दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद क्षमा याचना के लिए हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षर पद भ्रष्ट मात्राहीनम च यद भवेत् तत् सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोले गजानन स्वामी की, अवाहित भ्रष्ट देवताओं की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास नारायण भगवान की, बोले ब्राह्मण देवताओं की, बोले स्थान के देवी देवताओं की, ग्राम के देवी देवताओं की, बोले शंकर भगवान की, बोले दुर्गा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, लखन श्री रामचंद्र
के, जय हो। अपने अपने गुरु गुरुजनों के, जय हो। अपने अपने माता पिता के, जय हो। बोले धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हो गया।